कृष्णा। तो आज का टॉपिक है दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 18 जून, ओके, तो 18 जून का ये रीडिंग है और हमारे सामने हैं 4 ऑब्जेक्ट्स। ये है टैरो, ये है लव ओरेकल, ये है ओरेकल और ये अभी न्यू आ गया है ओरेकल। ये एक्चुअली कल ही आने वाला था, बट इट अराइव्ड अ बिट लेट, लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि हमने इसे मंगाया था। तो वी गॉट दिस हियर। ओके, तो चलो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। और इसको बस थोड़ा सा रखता हूं मैं साइड में, थोड़ा सा ऐसे साइड में। ओके, जिन्होंने भी ओवन यूज किया उनको पता होता है कि वहाँ पे एक आपको ना एक ऐसा मिलता है कि आपको अगर कुछ चीज़ है तो आपको उसे सरकानी होती है अंदर। ओके, सो इट्स लाइक दैट। चलो हमने 4 ऑब्जेक्ट्स के बारे में रीडिंग करनी है एंड वी गोना स्टार्ट विद दिस वन टैरो। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। करते हैं 4 बार कार्ड शफल और देखते हैं कि आज रीडिंग क्या आती है। ओके, सो चलो कनेक्ट करते हैं। ओके, लेट्स कनेक्ट। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या कार्ड्स आते हैं। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसे रखता हूँ बेटर वे। ठीक है, चलो देखते क्या रीडिंग आती है। फर्स्ट कार्ड, यस, ये आ गया है आज का पहला कार्ड। वाओ, क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, बहुत ही वंडरफुल कार्ड है ये, डेंजरस भी कह सकते हैं। पता नहीं आज मुझे क्यों लग रहा है ऐसा, अबे डेंजरस। देखो, क्वीन ऑफ वांड्स इज अ काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, शायद आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। ओके, सो व्हाटएवर इट कुड बी, वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट। ठीक है, देखो क्वीन ऑफ वांड्स में ये पर्सन शायद आपको जताना चाहता है कि ये आपसे बहुत उम्मीद लगा कर रखा है। इट्स लाइक इस पर्सन को आपसे काफ़ी सारी क्या उससे कहते हैं एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई आप उनकी ज़िंदगी में वापस से आओगे, फिर आप उनसे ढेर सारी बातें करोगे एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग। इट्स लाइक मुझे लगा कि कार्ड मुझसे बात कर रहा है। ऑल ऑफ अ सडन से लगा मुझे। ठीक है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल दैट आई एम कमिंग इन योर लाइफ वेरी सून। बहुत ही जल्द मैं तुम्हारे ज़िंदगी में आने वाली हूँ या आने वाला हूँ। ये शायद आपके कोई सीक्रेट क्रश हो सकती है, या फिर अगर काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से, काफ़ी हफ्तों से अगर आपने किसी से बात नहीं की है जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही स्पेशल या अहम पर्सन था, वो शायद आपकी ज़िंदगी में लौट के आने वाला है, या फिर इट्स लाइक अ न्यू एंट्री। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू और आपकी ज़िंदगी में आने की वो सोच रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू फ्रॉम देम। आई थिंक ये जनरल रिमाइंडर है आपके लिए कि भाई ये आपके साथ रहेंगे और आपका साथ निभाएंगे। जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये आ सकते हैं, आने वाले हैं, बस आपको कहना चाहते हैं। शायद आपको हाल ही में उनके बारे में कोई न्यूज़ पता चली हो कि भाई ये आप ही के शहर में आने वाले हैं, या फिर बहुत ही जल्द उनका ट्रांसफ़र होने वाला है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर किसी काम की वजह से, किसी चीज़ की वजह से आपके बीच में अगर दूरियाँ आ चुकी थी, तो दूरियां आई थिंक अल्टीमेटली हट चुकी हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, ये मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज इफ यू टेक अ लुक एट दिस कार्ड, इट्स लाइक इस पर्सन में खुद की एक अभिलाषा है, खुद की एक अंडरस्टैंडिंग है और ये बस आपको कहना चाह रहा है कि यस, जब समय आएगा तो मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगी। और आई थिंक ये समय बहुत ही जल्द आ रहा है। ओके, तो जिनसे भी आपको एक्सपेक्टेशंस थी कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, आपसे कनेक्ट करेगा, आपसे बातचीत करेगा, वो फाइनली हो रहा है। दैट्स गोना बी वंडरफुल थिंग। ओके, maybe some of you are looking for the signs कि भाई साइंस क्या होता है। देखो, टैरो के कार्ड्स के साइंस होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उस साइंस को कनेक्टेड रीडिंग नहीं निकालता बिकॉज एज पर मी ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जो भी रीडिंग हम निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ पीपल इज वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, उसमें कई तरह के लोग हो सकते हैं जो साइंस को मानते हैं, जो साइंस को नहीं मानते हैं। क्योंकि अगर हम कुंडली देखें तो बहुत सारी साइंस होती हैं, ठीक है, जैसे कि सन साइन होता है, मून साइन होता है, फिर आपका जो राइजिंग साइन होता है वो अलग होता है। तो किस हिसाब से रीडिंग आता है, ठीक है, फिर जो ग्रह तारे हैं जो वक्री चल रहे हैं, फिर जो बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं, चांद है किसी का जो बहुत भारी है, किसी कुंडली में शनि भारी होता है, तो उनके लिए फिर रीडिंग बदल जाती है। सो इसी के लिए मैं रीडिंग डायरेक्टली ऐसे निकालता हूँ। जब मुझे लगता है कि आई शुड टेल यू अबाउट साइन, तब मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि ये साइन यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, अदरवाइज इट्स लाइक समथिंग अबाउट यू, समथिंग अबाउट देम, जो भी आपसे कनेक्ट हो रहा है इमोशनली, अंडरस्टैंडिंग, ये कार्ड कुछ बोल रहा है। ऐसा नहीं कि भाई अगर ये साइन है तो इसका मतलब है कि यही साइन होगा और इसी साइन के लिए नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट इज़ लाइक दैट कि भाई जिसको ये रीडिंग मैच होती है वो खुद महसूस करेगा कि यस, दिस इज द फीलिंग, ये एनर्जी होती है। जैसे कि अगर आप कोई मोमबत्ती ले ले और अगर उसे लाइट अप करे तो वो जो आप फील करते हैं, कुछ लोगों को कुछ भी फील नहीं होता,
तो अगर आपको फील होता है तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट कार्ड। सेकंड कार्ड, ये ध्यान खींचना है मेरा, ओके। देखते हैं एक्चुअली कैसा होता है कि चलित कुंडली में साइन सेम होने के बावजूद ग्रह तारों की पोजीशन काफ़ी चेंज होती है एज पर मिनट, इवन सेकेंड्स में चेंज होती है। अगर आप चांद चंद्र कुंडली देखें तो वो अलग होती है, उसके हिसाब से नवांश कुंडली अलग होती है। तो बहुत सारे प्रकार है, 60 से ऊपर कुंडली के प्रकार है, अलग अलग प्रकार होते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। हम बस एक ही कुंडली देखते हैं, लग्न कुंडली की लेकिन ऐसा नहीं कि हमें उनसे ही हेल्प मिलती है। काफ़ी सारे ज्योतिषी जो हैं वो अलग अलग तरह की कुंडली देखते हैं और फिर अनुमान निकालते हैं कि क्या हो सकता है। फिर जैसे कि प्रश्न कुंडली होती है, आपको उनके सामने बैठना होता है और वो डायरेक्टली आपको जवाब देते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका सिर किस तरफ है, उस समय ग्रह तारे की क्या दिशा दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ओके। तो सेकंड कार्ड जो मेरे हिसाब से ये आ रहा है वो है कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन्स। वो एस ऑफ कॉइन्स आ गए यहाँ पे। आई थिंक उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हो चुकी है। अगर आपको नहीं दिख रहा है कार्ड तो ऐसे दिखाता हूँ, ओके, एस ऑफ कॉइन्स है, ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में अगर एक शुरुआत हो रही है बहुत ही बेहतरीन फाइनेंशियल, अगर हम बात करें तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम कॉइन्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जज्बाती ये पर्सन हो रहा है, लेकिन जज्बातों को कंट्रोल भी कर रहा है। काफ़ी जो लोग होते हैं वो जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे कि अगर प्यार है तो जस्ट वांट टू डू एवरीथिंग, कि मुझे ये करना है, मेरे साथ घूमना है, मुझे बहुत सारी बातचीत करनी है। एंड कुछ लोग होते हैं जो इसके लिए रेडी नहीं होते, या फिर किसी को लगता है कि जब तक कि मुझे ये फील नहीं होता दैट वी आर ग्राउंडेड, कि हमारी जो ज़िंदगी हम दोनों ही कमिटेड है, तब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगी। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों की जो बातें वो अलग अलग बन जाती है। ये पर्सन ग्राउंडेड हो रहा है, उसको मैच्योरिटी मिल रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, क्या उसे कहते हैं, ग्रो अप हो रहा है। शायद पहले इतना मैच्योर नहीं था, धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। उसको समझ में आ रहा है कि भाई डिफरेंसेस क्या है, कि अगर आप इनसे मिलना चाह रहे हैं, अगर आप इनसे बातें करें तो आपके भी जहन में कुछ बातें हो सकती, बस वही बातों का इंतज़ार वो कर रहे थे। फाइनली उनको भी ये एतबार हुआ है कि भाई ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और मुझे इन बातों के सहारे ही आगे बढ़ना होगा। सो ये यहाँ पे बात आ रही है। तो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट, ओके। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ग्राउंडेड हो रहे हैं और आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। इट्स लाइक अ मैग्नेट, आप उनको खींच रहे हैं और दे कुड फील भी आप ही हो उनके लिए अट्रैक्टिव वन, अट्रैक्शन जिसको वो बिल्कुल भी साइड में नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है, कि ये आ रहा है थर्ड कार्ड मेरे हिसाब से। चलो 2 कार्ड आ गए हैं, यहाँ पे 2 कार्ड है। वाओ, द एम्प्रेस एंड 5 ऑफ कॉइन्स। देखो यहाँ पे 2 कार्ड है, 5 ऑफ कॉइन्स है एंड द एम्प्रेस है। इफ यू कुड टेक अ लुक एट दैट, आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे रोशनी डालता है, ओके। चलो देखिए, ये जो 2 साइंस हैं। पहला जो कार्ड था वो था एस ऑफ कॉइन्स, मतलब शुरुआत तो हो गई, लेकिन क्यों शुरुआत हो गई है? 5 ऑफ कॉइन्स एंड द एम्प्रेस। देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आई थिंक ये पर्सन कुछ अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहा है, जैसे कि अगर आप कनेक्ट करें प्रैक्टिकल या फिर लाइकवाइज, बहुत महंगा गेमिंग सेट है लेकिन खेलने के लिए कोई फ्रेंड ही नहीं है और आजकल सिचुएशन ऐसी हो रही है। या फिर बात तो बहुत सारी है, सेक्सुअलिटी बहुत फील हो रही है, लेकिन शेयर करने के लिए कोई नहीं है। सो दिस पर्सन इज लाइक बेगिंग कि कोई तो मिले मुझे, सो आई थिंक ये पर्सन शायद मैट्रिमोनी में बहुत थक गया होगा सर्च करके, या फिर फ्लर्ट करके थक गया होगा कि भाई कोई तो मिले, किसी से तो बात करे, और हो ही नहीं रहा है। तो वो जो सिचुएशन की है लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है। जैसे कि आपने डेनिम सूट पहना है एंड आप चले गए, लेकिन पार्टी में आपको कोई पहचान ही नहीं रहा है, कोई आपसे बातचीत नहीं कर रहा, तो वो जो फीलिंग होती है ना, या फिर अगर आप अल्कोहल की ड्रिंक ले रहे हो और चढ़ी नहीं रही है, तो इट्स लाइक दैट दिस इज समथिंग वियर्ड और आपको ये नहीं चाहिए। और ये पर्सन शायद इस हालत से गुजर रहा है, उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हालत है जो उसके कंट्रोल के बाहर, उसके आपे से बाहर है। वही जो सेकंड कार्ड देखते हैं वो है द एम्प्रेस। तो ये जो पर्सन ये ग्रो अप हो रहा है और कहीं ना कहीं अगर हम आपकी तरफ देखें तो इसको फाइनली मैच्योर लव मिल रहा है, मैच्योर लव जो कि इन सब चीज़ों से परे हो, ओके। एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ये पर्सन किसी ऐसे से अट्रैक्ट भी हो सकता है जो पहले से किसी रिलेशनशिप में हो या फिर रिलेशनशिप में थे और फिर बाहर पड़ गए। इट कुड बी अ काइंड ऑफ डिवोर्स पर्सन और लाइकवाइज दैट पर्सन, या फिर जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, डिपेंडिंग ऑन दैट कहीं ना कहीं पे। तो ये पर्सन शायद उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है या फिर हो रहा है, ओके। सेकेंड अगर हम बात करें तो एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे आ चुका है, जो नेचर कर दिया, उसे कहते हैं नर्चर करती है सब चीज़ों को, या फिर जो नेचर से कनेक्टेड हैं, जिनको बाग बगीचे, फूल बहुत पसंद है, ग्रीनरी पसंद है, प्लांट करना, ट्री बहुत पसंद है। तो जो नेचर के बहुत करीब है, जो हेल्दी डाइट रखते हैं, ऐसे लोगों के करीब ये पर्सन आ रहा है, मोस्टली जो वेगन हो या फिर लाइक आई थिंक ये उनसे कनेक्ट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। इनका दिल उनको वहाँ पे खींचे चला जा रहा है। दे आर नॉट डूइंग समथिंग कि भाई मुझे ऐसा करना ही है, नहीं, ये हो रहा है अपने आप। आर्च एंजल्स आर ऑलवेज ऑन माय साइड।
सैमुअल्स गाड़ी भी। ओके चलो, तो ये बात यहाँ पे है, दिस एम्प्रेस इज प्रोटेक्टिंग देम। आई थिंक यही बात है कि आप शायद उनकी तरफ कुछ फील कर रहा है, यू नो, कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि ये पर्सन शायद बदल चुका है, एंड क्योंकि ये पर्सन बदल चुका है इसलिए आप उनको वापस से पाने के लिए तड़प रहे हैं। ओके, तो आई थिंक दिस कुड बी हैपनिंग। ये था रिगार्डिंग टैरो। अब देखते हैं लव ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। ये शॉर्ट रीडिंग करेंगे हम, सिर्फ कुछ ही कार्ड शफल करेंगे क्योंकि डेक बहुत बड़ा है। चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो, फर्स्ट कार्ड जो आ रहा है वो है वी कैन चैट फॉर एवर। देखो यहाँ पे सिंपल आंसर आ गया है, वी कैन चैट फॉर एवर। तो यहाँ पे इनका अनुभव हमें दिख रहा है, या फिर वॉट एवर दे एक्सपेक्ट, ये आपसे बातें करना चाहते हैं। ठीक है, उनको लग रहा है कि जो भी आप दोनों ने मिस किया है अब तक, शायद आप कॉलेज के ज़माने से फ्रेंड है या फिर कलीग बने या फिर यूं ही कहीं मुलाकात हो गई एंड यू फाइंड दैट कि भाई वी कैन कंटिन्यू आवर रिलेशनशिप, लेकिन बीच में शायद कहीं पे अटक गए। तो ये पर्सन चाहता है कि अब हम वापस से दोबारा शुरू कर सकते हैं और जहाँ से हमने वो छोड़ा था वहाँ से हम कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, दिस पर्सन हैविंग हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, बोथ ऑफ यू। सेकंड जो कार्ड है वो है यू कॉम्प्लीमेंट मी, आप इनको कॉम्प्लीमेंट देते हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। देखो, ये कॉम्प्लीमेंट मी का मतलब है कि यहाँ पे आप दोनों की ज़रूरत है। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट मी का मतलब है कि आप इनको वैसे फीलिंग देते हो जो इनको और कोई नहीं देता, है ना। मतलब जैसे इमेजिन कि कोई एक स्टार है और वो यहाँ वहाँ घूम रहा है और लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन आप अकेले वो हो जो इनको ऐसे कुछ फील करा रहे हो कि ये इसको लग रहा है कि हाँ, आप में कुछ बात है और आप ही इन्हें कंप्लीट कर सकते हो। तो ये बात इनको समझ में आ रही है बिकॉज ऑफ यू, तो आप उनके लिए बहुत ही स्पेशल हो। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट। प्यार क्या होता है ये आपने ही इनको सिखाया है और ये अभी इनको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ यहाँ पे, जस्ट मिनट, लेट मी फिगर इट आउट। कहाँ पे है जूम इन का बटन? ठीक है, ये देखो, यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट। आपने ही इनको सिखाया कि प्यार क्या है, तो ये एक काफ़ी बढ़िया बात है। एक और कार्ड लेते हैं हम, ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल कमिंग अबाउट हियर। एंड ये कार्ड है यू मेक मी फील अडोर्ड। आप इनको प्यार भरे पल देते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखो, प्यार भरे पल का मतलब है कि आप इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालते हो और ये उनको काफ़ी पसंद आता है। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग दी लव ओरेकल। ठीक है, लव मैसेजेस, इसको रखते हैं हम साइड में। ठीक है, अब आ गया है ये रिलेशनशिप का ओरेकल। चलो इसको करते हैं शफल और देखते हैं रीडिंग क्या आती है। 3 और 4। चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। फर्स्ट कार्ड ओवर हियर, पैशन। ये पर्सन आपके लिए काफ़ी सारी पैशन फील कर रहा है। एज यू कैन सी द कार्ड ओवर हियर, मैं यहाँ पे रखता हूँ। देखो, ये आपके लिए बहुत सारा पैशन फील कर रहे हैं एंड यही बात है कि ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू। आपसे जुड़ना चाहते हैं बिकॉज आप उनको ऐसी फीलिंग देते हो जो और कोई उनको नहीं देता। आपसे जब जुड़ने की बात आती है या फिर आपका नाम ही लेते हैं वो, तो उनकी रूह कांप जाती है। मतलब दे फील लाइक भाई कुछ तो बात है आप में, जैसे कि कनेक्शन बनता है हमारा, और जैसे ही हमें पता चला कि वो इंसान मुझे याद कर रहा है, फिर वो इंसान इस सिटी में आ चुका है, हम झूम उठते। बस वही बात है, ये आपकी तरफ पैशन फील कर रहा है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है कंपटीशन। ये कहीं ना कहीं पे है। आई थिंक कंपटीशन इसलिए कि शायद से आप किसी और के ख्याल में हो सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दैट, या फिर यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, या फिर उनको पता चला कि कोई और भी पर्सन है जो आपको चाहता है सीक्रेटली, जैसे आपको सीक्रेटली मैसेज मिल रहा है और आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि कौन भेज रहा है, ये भी भेज रहा है और शायद कोई और भी भेज रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपटीशन है और इस इंसान को लग रहा है कि मुझे इस कंपटीशन को तोड़ना है। ठीक है, थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, ओके, दोनों कार्ड आ चुके हैं, तो हम दोनों कार्ड लेंगे। देखो, फन एंड लव ब्लॉसमिंग। तो इनको लग रहा है कि इसमें फन है, दिस पर्सन इज फीलिंग फन एंड लव ब्लॉसमिंग, मतलब प्यार बढ़ रहा है इनका आपकी तरफ। ठीक है, मतलब कंपटीशन भी है, या फिर आप अगर जिंदगी में मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हो तो उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको लग रहा है कि अगर मैं आपसे कम्युनिकेट करूं, अगर बातें होती है और अगर आप भी इसको फील करते हो, तो इससे सोने पे सुहागा कुछ नहीं। दे विल फील लाइक दैट दिस इज रियली ऑसम। लव बढ़ रहा है, प्यार बढ़ रहा है और प्यार खिल रहा है, जैसे कि फूल खिलते हैं। जैसे इमेजिन कि आप रोड साइड बहुत सारे फ्लावर्स हो और आप निकल पड़े हो और थोड़ी देर में सभी जो फूल है वो बाहर लेके आ रहे हैं, ब्लॉसम हो रहे हैं, तो कितना अच्छा लगेगा देखने को। नज़ारा वही हो रहा है। अगर ये आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में, या फिर आपके साथ बातें कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इनका प्यार बढ़ेगा और जो एहसास होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा।
ठीक, तो इट इज ऑल अबाउट दिस वन। ये था ऋषभ ओरेकल, काफी बढ़िया रीडिंग आ गई आज। ओके, देखो ये दिन का होता है, आई डोंट केयर अबाउट इट, मैं ऐसे नहीं स्पेसिफिकली कार्ड निकालता। आप देखते हैं यहाँ पे कि हम बस एक या दो ही मैसेज निकालेंगे, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। चलो कार्ड निकालते हैं। यस, ये कार्ड आ गया है, द ग्रीन क्रिस्टल। आज के लिए कार्ड है द ग्रीन क्रिस्टल। देखते हैं इसमें क्या रीडिंग आती है। थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ। ओके, the green crystal, a vast quartz crystal for of pure source energy, graced the temple of Poseidon and created an integrated portal. It was also the central power generator. Okay, it was also the central power generator, providing pure and safe energy as the mainframe computer for Atlantis is powered a high-frequency internet service. The great crystal now lies in the center of the Bermuda Triangle. इसीलिए वहाँ पे ऐसा होता है शायद से। Direct your power. This card suggests that you look at the source of your inner power. Do not underestimate yourself. Every thought, word, and action radiates an energy that affects others and draws situations and people to you. Make sure your aims are for the highest good. Great currents of energy will emanate from you, enabling you to be a power generator to help the world. Use your power for the highest good. ठीक है, देखो ये कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग। ठीक है, कनेक्शन का कार्ड है और ये कार्ड वाइब्रेंस देता है, यू नो, जस्ट लाइक यू कैन सी, यू टेक अ लुक एट दैट। ये जो ग्रीन क्रिस्टल है ये वाइब्रेंस देता है। तो ये जो एक ग्रीन क्रिस्टल है ये आपके भीतर की ऊर्जा जो है वो रेडिएट कर रहा है, मतलब फैला रहा है। अब बस बात ये करनी है, आपको ये समझना है कि हम जो भी बोलते हैं, जो भी बात करते हैं, चाहे एक लफ्ज़ ही क्यों ना निकाले कि प्यार है, नफरत है, या फिर मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, ये जो बातें हैं ये सिर्फ एहसास नहीं है, ये वो लम्हे हैं जो एनर्जी तैयार करते हैं। ठीक है, और ये एनर्जी दूसरों की तरफ पहुँचती है। ओके, तो डेफिनेटली दूसरा जो पर्सन है वो उसको फील तो ज़रूर करेगा। अब उसके अंदर की जो फीलिंग है अगर आपने वो जागरूक कर दी तो क्या होगा, जैसे कि लाइट की माला होती है, दिवाली हम जलाते हैं लाइट की माला, तो लाइट की माला जब क्या उसे कहते हैं लाइट अप होती हैं तो यू कैन सी बहुत सारे बल्ब्स होते हैं जो एक साथ लाइट अप होते हैं, है ना। तो ये वाली फीलिंग है, जैसे ही आप ये फीलिंग उनको पास ऑन करेंगे वो भी ये फीलिंग फील करेंगे। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि ये आप दोनों के खुशी के लिए है। अगर वो खुशी में है डेफिनेटली आपसे बात करेंगे, मतलब अगर आप खुशी में हो तो आप उनसे बात करोगे। अगर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपको और थोड़े समय की ज़रूरत है, अभी ये मोमेंटम नहीं है कि आप अपना ट्रू नेचर दिखाना चाहते हो, तो टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, लेकिन ये उनकी फीलिंग है, ये आप ज़रूर समझ सकते हैं। ठीक है, ये था आज का रीडिंग। आई होप इट वाज इट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मीनिंग टैरो।